एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वेणुवादन की मधुर लीला के माध्यम से स्वयं ही तो बुलाते हैं, और जब गोपियां प्रेम पराधीन होकर उनके समीप आती हैं तो वे ही आनंद कंद प्रभु लीला बिहारी भगवान धर्म का उपदेश देने लगते हैं। कह रहे आपके आगमन का कारण क्या है, और इस रात्रि में, इस घोर अंधेरी रात्रि में ऐसे अकेले विचरण करना ठीक नहीं है। तुम महिला हो, रात्रि का समय है, चारों तरफ अंधकार है, और फिर तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई पति आदि चिंतित होंगे, उनको चिंता में भी डालना ठीक नहीं है। दूसरे यह कि धर्म का त्याग करके आई हो, और धर्म का त्याग कर देने पर प्राणी की सदगति नहीं दुर्गति होती है, इसलिए तुम अपने घर लौट जाओ, यही तुम्हारा धर्म है। ऐसा उपदेश जब भगवान श्री कृष्ण ने किया तो गोपियां अत्यंत दुखी हो गईं, उदास भाव से बैठ गईं और उसास भरने लगीं, और उनके उस उसास भरने से जो गरम गरम श्वास निकली उसास के रूप में, उस ताप से जो उनके अनार की तरह लाल लाल अधर हैं वे सूख गए, और चरण से वे भूमि पर मानो कुछ लिखने लगी, और उनके नेत्रों से आंसू बहे, और उनके वे आंसू उनके वक्ष को गीला करते हुए, अंजन नेत्रों में था, कर कपोल भय कारे, अंजन थिर न रहत कबू, नैनन में कर कपोल भय तारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। ऐसा दृश्य वहां उपस्थित हो गया, अत्यंत दुखी हुई। अच्छा, अब इस पर हम लोग विचार करें कि भगवान श्री कृष्ण सही कह रहे हैं तो गोपियां दुखी क्यों हो रही हैं। तो इसका उपदेश यह है कि आप ऐसे सोचो, जैसे आप अपने मित्र का चित्र देखकर आनंदित होते हैं। जैसे कोई पत्नी अपने पति के चित्र को देखकर आनंदित होती है। उसका पति परदेश गया है और वो चित्र की पूजा करती है, चित्र को प्रणाम करती है और मन ही मन चित्र से प्रेम में भरी रहती है। ठीक है। अच्छा, स्वाभाविक है, यह पत्नी का धर्म है तो वह अपने पति के अतिरिक्त और किसी की ओर आकर्षित नहीं होती। चित्र भी देखती है तो पति का देखती है, उसी का चिंतन करती है, तो यह उसका धर्म है कि नहीं। अच्छा भाई, लेकिन अब आप कल्पना करो, जिस पति का चित्र देखकर वह आनंदित होती थी, पूजा करती थी, हैं? प्रेम से भर जाती थी, जिस पति का चित्र देखकर, वह पति परदेश गया हुआ था। अब आप कल्पना करो कि वही पति वापस आ गया और पति बाहर खड़ा हो और चित्र भीतर रखा हो, है? अच्छा, और जैसे ही उसे पता लगे कि मेरा पति आ गया है, तब वो क्या करे? चित्र की पूजा करती रहे। अरे, चित्र की पूजा करना तो उसका धर्म है, लेकिन जिस चित्र की वह पूजा कर रही थी, जिसका चित्र था, वही जब प्रत्यक्ष हो गया तो चित्र छोड़कर वह तो पति के चरणों में जाकर प्रणाम करेगी, उसकी ओर देखेगी, उसके प्रेम में भर जाएगी, चित्र की पूजा छूट जाएगी। तो अब बात यह है कि चित्र की पूजा तो उसने छोड़ दी, लेकिन किसके लिए छोड़ दी? उसके लिए जिसका चित्र था, जब वही आ गया। तो गोपियों के कहने का भाव यह है कि हे प्रभु, हम माता में, पिता में, भाई में, पति में आपको ही देखकर उनके प्रेम में लगे हुए थे, लेकिन चित्र
की पूजा तब सहज छूट जाती है जिसका चित्र है जब वही सामने आ जाए। इसी तरह हे परमात्मा, आप सब में समाये हुए हैं, इसलिए हम आपके भाव से उनकी पूजा करते थे, और आप जो प्रत्यक्ष प्रकट हो ही गए तो अब चित्र की पूजा कौन करे, इसलिए हम आपके पास आ गए हैं। तो यह तो हमारा परम धर्म है, हमने धर्म का त्याग किया कहाँ? और बात भी सही है, भगवान के लिए जगत का छूट जाना अशुभ नहीं है, शुभ है, और यह परम धर्म है। तो गोपियां इसीलिए दुखी हुई हैं। वे कहती हैं, हे भगवान, आप घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम आपके लिए सभी विषयों की वासना का त्याग करके आपके चरणों में आई हैं? अगर यह सही हो तो फिर हमें धर्म का उपदेश क्यों करते हो? धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाही। जिसको कीर्ति चाहिए, जिसको सदगति चाहिए, शुभगति चाहिए, उसे धर्म नीति का उपदेश करो। महाराज, हम तो आपको चाहते हैं और आप अंतर्यामी हो। देख लो कि हम सारी कामनाएं आपके लिए छोड़कर आए हैं। आप हमारी इस भक्ति भावना को स्वीकार करके हमें अपने पावन प्रेम को प्रदान करें, यही हमारी प्रार्थना है। और जब देखा भगवान ने कि गोपियां बार बार कहती हैं, हे कमल नयन, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ और चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी इस आशा की लता का छेदन मत करो। यह इस प्रसंग के माध्यम से मानो उनके प्रीति की, लगन की परीक्षा होती है। और अब इसमें एक बात है, भगवान के अतिरिक्त और किसी की गति नहीं। और सचमुच जिसकी ऐसी अनन्यता हो, भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, और जिसके मन में भगवान को पाने की लगन हो, ईश्वर को पाने की लगन हो, यह गोपी प्रसंग से प्रेरणा लेनी चाहिए।